क्या कर रहे हो लुई? इस कचरे में काम करना नामुमकिन है। ये रिमोट तो काम ही नहीं करता। अरे अरे लुई, परेशान मत हो। कॉफी पियोगे क्या? हाँ जरूर जरूर अल्फी, तुम्हें नहीं पता मुझे कॉफी बहुत पसंद है। मैंने अपनी कॉफी मशीन को माइक्रो प्रोसेसर और जावा के साथ अपडेट कर दिया है। अब ये दुनिया की सबसे तेज कॉफी बनाने वाली मशीन है। हो, हो। मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत उतावले हो रहे होगे लुका। बस इतना ही क्या? अब कोई और भी है जो कॉफी पीना चाहेगा? लगता नहीं ये टीवी कभी चल पाएगी। तुमसे ये नहीं हो पाएगा। मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है शायद इसके प्लग में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे लू जाना है। आपको जो करना है आप खुद ही करिए। लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। ये सब आपको ब्राजील में कॉफी पीने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने रोशनी कर दी है। सनसनीखेज खबर सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखा ये कितना आसान है। शुक्रिया दोस्त। जिसमें ये प्रावधान भी शामिल है कि सरकार में कोई नहीं है जो गाय की सवारी करने की अनुमति दे सकता है। और अब हम चांद पर जा रहे हैं। ओह हाँ, याद है जब आपने चांद पर जाने के बारे में न्यूज वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। और ये काम भी कर जाता अगर लूका का सिर तस्वीर में नहीं आता। और इसको 50 साल हो गए हैं जब संयुक्त राष्ट्र ने कानून बनाया था कि कोई भी देश चांद पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। ये हक जताने के मुद्दे पर बने कानून की सीमा समाप्त हो गई है। कानून का क्या हुआ? इसका मतलब है उस कानून की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। उस खट्टे दूध की तरह जो आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में लिया था। उसकी याद मत दिलाओ, उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। नए कानून को लागू होने के लिए अभी 3 महीने लग जाएंगे और इस बीच सबके पास मौका है। जो भी देश अपना रॉकेट तैयार करके वहाँ पहुँचता है और सबसे पहले अपना झंडा लहराता है, वही एकमात्र देश चांद का मालिक बन जाएगा। पूरे चांद का? हम रॉकेट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कोई चांद का मालिक कैसे बन सकता है? लगता है नॉर्वे इसमें रुचि रखता है। मेरे शो में आपका स्वागत है। क्या नॉर्वे के नवनिर्वाचित प्रमुख ने गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम बनाया है, विक्फस स्कोनगेन? हाँ बिल्कुल, नॉर्वेजियन हमेशा से खोज ही रहे हैं और यहाँ तक कि वो पहले भी विजयी हुए हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी पोल की ही बात कर लो, हैंसन, नैन्सन और एल्सन की भूमिका में। तुम्हें कैमरे में देखकर इतना बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन नॉर्वे कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेगा। इस दौड़ में और भी देश शामिल हैं। हमें कुछ खुफिया तस्वीरें मिली हैं जो रशिया के रॉकेट बेस से ली गई हैं, जिसमें आप सो कॉल्ड मट्रोश्का रॉकेट के ट्रायल को चलता देख सकते हैं। हमें ये भी सूचना मिली है कि अमेरिका ने भी बहुत सालों बाद बंद पड़े अपने स्पेस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। ह्यूस्टन, मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हिलो मत, माफ करना। उन्हें बस इतना ही चाहिए कि उनके अंतरिक्ष यात्री अपना कुछ वजन कम करें। लेकिन ईमानदारी से कहिए स्कोनगेन, क्या आपको लगता है कि नॉर्वे इस हाईली टेक्नोलॉजिकल स्पेस रेस में कुछ कर भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मत भूलो कि आमतौर पर नॉर्वेजियन क्या चीज है। नॉर्वेजियन लगता है आपको नॉर्वेजियन की क्षमता का एहसास नहीं है। दुनिया सबसे तेज दिमाग के लोग नॉर्वे में ही होते हैं और वहाँ की सरकार सोचती है कि इस मून लैंडिंग की दौड़ में नॉर्वे ही करेगा। मून लैंडिंग। मेरे कैमरे में मत देखो। और अब मौसम पर आते हैं। वो चांद को अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? वैसे भी ये लोगों के लिए कोई पहला मौका तो होगा नहीं। नहीं, ये नहीं होगा और इसमें पहले से अलग घटना है। ओह, मुझे तो उस रॉकेट के सपने आ रहे हैं जो हमें चांद तक लेकर जाएगा।
चांद की सैर करना कितना मजेदार होगा ना लुई। लुई, क्या वो सुनहरी मछली के तैरने वाला कटोरा है? मुझे उसके सतह की स्टडी करनी होगी और पहले से लूनर क्रिटर्स पर हमें ध्यान देना होगा ताकि हम उसमें फंस न जाए। क्या तुम सच में वहाँ जा रहे हो? चंद्रमा पर पहुंचने वाले हम पहले इंसान होंगे, हकीकत में, ना कि न्यूज़पेपर की झूठी खबरों में। सब मुझे ड्रामेबाज समझते आए हैं और मेरा मजाक उड़ाते आए हैं, लेकिन अब मैं उन्हें दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए पहले हमें अपनी वर्कशॉप की ट्रिप करनी होगी। अब मुझे एक ही काम करना है, जाना है और पैसों का इंतजाम करना है। लेकिन लुई, उन सभी चीजों का क्या जो मुश्किल पैदा कर सकती ये है? आपका काम हो सकता है। वैसे मुझे लगता है यही मेरी खासियत है। ठीक है, वैसे सुनहरी मछली कहाँ है? सुरक्षित है। ठीक है। बस ध्यान रहे, जो भी करना जल्दी करना है। लुई, अल्फी, लगता है वहाँ कुछ चल रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं? एक सेकंड लूका, मैं अभी बहुत जरूरी काम में लगा हूँ जिस पर मुझे पूरा फोकस करना हो। ओह नो, सॉरी। चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक नया खरीद लिया था। मैं कहाँ जा रही हूँ? इधर, इस तरफ। आने वाली हस्तियों और यहाँ चलने वाली गतिविधियों सबको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। हम डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियाँ देखा करेंगी। गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। मेरा नाम है स्टेंसन बॉर्न ग्लैड, फ्लैग लाइपा की लॉर्ड मेयर। मैं लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी की सुविधा के लिए काम करती हूँ। हाँ, स्पेस प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके लिए खुद लॉर्ड मेयर यहाँ चल कर आई है। और सिटी के काउंसिल ने पहले ही अपना समर्थन देने का वादा कर दिया है। अब घबराइए मत उल्फी। अब जरा इस रॉकेट को देख लेते हैं। वैसे इस पर अभी थोड़ा काम करना बाकी है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। अपोलो 0 जिसको हमने तैयार किया है, ये कम हवा के दबाव में भी अच्छा संतुलन बना सकता है। हाई आरपीएम के साथ आग लगने का खतरा भी कम है। क्या आपका रॉकेट ज्यादा छोटा नहीं है? नहीं, पहला टेस्ट छोटे साइज के साथ करना है। जब हम इसको समताप मंडल में सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेंगे, उसके बाद हम तैयारी करेंगे हमारे असली मून रॉकेट की। समताप मंडल सुनने में ही डरावनी जगह लगती है। तो क्या अभी हमारे पास एक पार्टी पॉपर है? ओह, वैसे शुरुआत में होशियार रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे विरोधियों को कहीं शिकायत का मौका मत देना। ये सब बहुत मायने रखता ध्यान से, है। प्लीज, ध्यान से। वैसे वो 2 टाइम है जब सब भूल कर ये ध्यान देना ही है कि हाँ, हम ये कारनामा कर सकते हैं। ओह, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? इस पर अभी काम बाकी है। हम इसको रोक सकते हैं। रिमोट मुझे दो। देखो, वो तो निकल लिया। इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मैं रॉकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ चलते हैं। ये कहाँ गया? मुझे नहीं पता। मेरा पेट खराब हो गया, मुझे जाना होगा।
लगता है अब सब ठीक है। क्या अभी बाहर आना सही रहेगा? अब बताओ, आप कब असली रॉकेट पर काम करना शुरू करोगे? कभी नहीं। ये सब खत्म हो चुका है। इसका पूरा बंटा धार हो गया है। हमारी स्पेस प्रोजेक्ट की तैयारी सब बर्बाद। लेकिन ऐसा क्यों उल्फी? क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया है। इतना खर्चा हम और कहां से लाएंगे? वैसे लॉर्ड मेयर हमारे कब काम आएंगी? हम वापस सब कुछ हासिल कर लेंगे। हम खुशकिस्मत है कि काउंसिल से हमें फंडिंग मिल जाएगी। ओह, वैसे भी काउंसलिंग पर पहले से भी बहुत खर्चे हैं। कर्मचारियों की सैलरी में भी बहुत पैसा चला जाता है। लेकिन आपने हमें सपोर्ट देने का भरोसा दिया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा मतलब मॉरल सपोर्ट देने से था। क्या कहा? मॉरल सपोर्ट? हाँ वही तो, उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना। हाँ, वैसे इस मौके पर यह मजाक कमाल का था। पर लुई, इतना जान लो कि हम अब कभी मून वॉक नहीं कर पाएंगे, ना अभी और ना कभी। वैसे लुई, अब तुम सपने देखना बंद कर दो और अर्थ वॉक करके खुश रहना सीख लो बच्चे। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हाँ, हमें माननी चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रायल ने हमें हमारा आईना दिखा दिया है। अब बचा ही क्या है? अब हम क्या कर सकते हैं? फेल होने का शब्द लुई गमोशन की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं चांद पर जा रहा हूँ, यहाँ तक कि आखिरी सांस तक मेरी इज्जत रहेगी। हमें दुनिया की सबसे तेज कॉफी मशीन की जरूरत नहीं है। देखते हैं ये धीमी रफ्तार में कैसे काम करती है। उल्फी, क्या आप आज की न्यूज़ देखना चाहोगे? हमें अंतरिक्ष के दौर में बाकियों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। नहीं। मैं तो देखूंगा। अभी तक की मून रेस के बारे में आपको बता दूं। ये भी अजीब है, इनके पास चांद के अलावा कोई विषय ही नहीं बचा है। दुनिया भर में रॉकेट का निर्माण जोर शोर से चल रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार सब में कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही है। यूरोपियन संघ के प्रयासों में भी विफलता हाथ लगी है। उन्होंने इटालियंस को ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज दिया, जर्मन्स को अलकरण का, ग्रीक को फाइनेंस का चार्ज दिया, लेकिन ब्रिटिश ने शुरुआत से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। और अंत में ब्रेकिंग न्यूज पर आते हैं। फ्रेंच ने लॉन्च पैड को नया रूप देने की जिम्मेदारी ली है, वो भी बिना किसी स्पष्टीकरण के। यही कारण है कि दूसरे दावेदार के रूप में उनसे स्पेस रेस की दौड़ में ज्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वहीं एल्फी क्लार्क नाम के एक शख्स ने इस सप्ताह की शुरुआत में छोटा सा ट्रायल किया है। इनको इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं पता। अंतरिक्ष यात्री ब्लू का गंडसन के अनुसार उनकी घटिया प्रेस रिलीज से ये जानकारी मिली है। घटिया प्रेस रिलीज जैसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा हुआ कि उनके पास उस तबाही की कोई तस्वीर नहीं है। ब्लू का गंडसन ने हमें उस टेस्ट लॉन्च की फुटेज भी दी है। लुई, बाकियों से अलग उनका ये ट्रायल आश्चर्यजनक रूप से सफल हो गया है। गंडसन ने हमें क्या दिया, ये आप खुद देखने वाले हैं। जैसा कि हमने कहा, लापोलो 0 मॉडल को देख सकते हैं। ये मॉडल देखने में जितना ही छोटा है, इसके कारनामे उतने ही बड़े हैं। कहा जा रहा है कि इसको घर के अंदर से ही लॉन्च किया जा सकता है। ये छोटा सा मॉडल पलक झपकते ही ऊंचाइयां पकड़ लेता है और इनको वापस बिना किसी प्रॉब्लम के लॉन्च पैड पर लैंड कराना बहुत ही आसान है। हाँ? और हमारे साथ नॉर्वे गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम के हेड विकफस स्कोनकेन फोन पर जुड़ चुके हैं। क्या आप एल्फी क्लार्क के लिए फंडिंग का इंतजाम कर रहे हैं? बिल्कुल सही सुना। हेलो हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? ओह हाँ, ये रहा। अब ठीक है। अल्फी क्लार्क के लिए खुशी की बात है कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ा अनाउंस करने वाली है। चलो यहाँ आ जाओ। हे! ऐसा लगता है जल्दी हमें कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और अब हम लॉटरी के बारे में बात करेंगे। मैं बिग फर्स्ट स्कोनकेन हूँ और मेरा नाम है वो शख्स जो हमें चांद पर ले जाएगा और सरकार इस सब का खर्चा उठाएगी। लेकिन हमारा वो टेस्ट लॉन्च इतना अच्छा ओह, नहीं रहा। बिग फर्स्ट, इस बारे में परेशान मत हो। चंद दिनों में ही हम चांद पर होंगे। अब इंतजार नहीं किया जा रहा। पर ये इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब हमारे पास अच्छा लॉन्च पैड हमने नहीं। अभी से उस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन रॉकेट बनाने के सामान के बारे में क्या? This is just perfect.
अभी हमें वर्कशॉप भी तैयार करनी है। हम तैयार हैं। लेकिन फिर ईंधन का क्या? जहाँ तक मुझे पता है कि फ्लॉ क्लिप सर्विस स्टेशन पर जितना ईंधन होगा उससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं, हमारे पास तुम्हारी जरूरत से कहीं ज्यादा ईंधन का पहले से ही बंदोबस्त है। हम इस रॉकेट लॉन्च के काम को गति देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। इसमें मैं भी सवारी करूंगा। आप अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं? सुनो, इधर देखो। नॉर्वे तभी चांद का हकदार बन सकता है जब सरकारी अधिकारी वहाँ पर अपना कदम रखेगा। फिर तो ऐसा हम आप ही कर सकते हैं। हाँ, लगता है कि सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में है। तभी तो हमारा चांद पर जाना संभव हो पाएगा। हाँ, लग तो रहा है। इससे ज्यादा खुशी का मौका हो ही नहीं सकता लूका। एक मिनट लुई, अपनी पोजीशन पर पहुंचो। रेडी, गो। इस मौके को सेलिब्रेट नहीं किया तो क्या किया? मैंने सोचा था कि काउंसिल खत्म हो गई। हाँ, वास्तव में जो भी हो, तुम तो कुछ भी सोच लेते हो। तुम ही इस सब का खर्चा उठाने वाले हो, है ना? हवा रंगीन हो चुकी है। चलो सेलिब्रेट करते हैं। मैं इसको आपके बिल में जोड़ दूंगी। अब स्टार्ट होने वाला है। अंतरिक्ष यात्रा देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जल्दी आओ, फ्लैग लाइपर टीवी पर है। अफीम का नशा चढ़ गया है। एल्फी क्लार्क का मून रॉकेट, जो बर्थडे पार्टियों और त्योहारों में बनाए जाने वाले केक के जैसा ही तो लगता है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। और शौकीन दर्शकों को बता दूं कि कल क्लेव फ्लो क्लिपा में रॉकेट लॉन्च का दिन तय हो चुका है। इस मौके की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फ्रेडरिक हैंसन हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं समाचार संपादक फ्रेडरिक हैंसन यहाँ से सीधे कैप फ्लो केपा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्या मैं ही हूँ जिसे डेस्क पर होना चाहिए, ना कि किसी रिपोर्टर को इसका हक मिलना चाहिए? वैसे मैं आपको सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। कनेक्शन में कोई गड़बड़ी है, कनेक्शन खराब है शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमारे जैसे अनुभवी समाचार संपादक से क्या पूछ सकती हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस तरह का एक कार्यक्रम जो कभी हमें उत्साहित करता है, टेंशन देता है, विस्फोट दिखाता है, अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी दुनिया में मौत से दो दो हाथ करते हुए दिखाता है। हेलो। और यहाँ एक शख्स है जिसको इन सब का श्रेय जाता है, अल्फी क्लार्क। स्वागत है। और आकर्षक मैडम जो फ्लो केपा की मेयर हैं, स्टेंगनहॉर्न मैं क्लैर्क। लॉर्ड मेयर, मैं इसे पास होने दूंगी। ओके, ठीक है। तो ये रॉकेट लॉन्च किस तरह से फ्लो केपा में संभव होने वाला है? वैसे ये काफी आसान है। सब कुछ पॉसिबल है फ्लो क्लिपर में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने क्या तैयार किया है। हाँ ठीक है,
वैसे क्यों ना हम कंट्रोल सेंटर से शुरुआत करें? इसे हम कहेंगे मिशन कंट्रोल। यहाँ सब कुछ है। अंतरिक्ष उपकरण के तय मानकों के हिसाब से व्यवस्था की गई है। टेम्बर्ग मॉडल के अनुसार विम मेथड का इस्तेमाल करके बारीकी से इसको टेस्ट किया गया है। रॉकेट को जमीन से कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत तरह की व्यवस्थाएं की हैं, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, मेरा मतलब रॉकेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमाल का सिस्टम है। तो हम इस सिस्टम के एनालॉग फ्रीक्वेंसी से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और अब ये सब आसान है क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है और स्वाभाविक रूप से आराम करते हुए सोच विचार करने के लिए ये कमाल की जगह है। यहाँ आपको लाल और सफेद अंगूर का जूस मिलेगा और एनर्जी ड्रिंक्स, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सभी मटेरियल रिसाइकलिंग से तैयार किए हुए हैं जो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। ऐसे ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड मेयर को पहले से इन सब बातों का अंदाजा था। आपको इस सब की तैयारी करनी होगी जो मैंने करने के लिए कहा है। और यहाँ हमारे पास एक मशीन है जो बीप करके बताती है कि सब कुछ सही चल रहा है। ये मशीन ईंधन और ऑक्सीजन का लेवल नापने का काम करती है, साथ ही मौसम की स्थिति, उसकी स्थिरता और दबाव का हाल बताती है। और किस प्रकार के कार्गो आप चांद पे उतारने वाले ये तय करना सरकार का काम है। मैं केवल ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज हूँ। ट्रांसपोर्टेशन। इमैनुअल, स्टोरेज रूम में जो सबसे बड़ा पनीर है लेकर आओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि लोग चांद में आने वाले खर्च के लिए कितना भुगतान करने को तैयार होंगे? हाँ, कौन इतना पागलपन कर सकता है? दुनिया में पागलों की कमी नहीं। उनमें से एक पागल मेरे सामने है। मैंने तुम्हें पनीर लाने के लिए कहा। वैसे आप लॉन्चिंग से पहले यहाँ का खुशनुमा माहौल देख सकते हैं। अरे हाँ, हम सब आज बहुत खुश हैं। ये लो। Cheers. वैसे कल तुम सब चले जाओगे? हाँ, लेकिन हम रेडियो के जरिए आपके साथ हमेशा हर वक्त जुड़े रहेंगे और आपके जाने से पहले हम वापस भी आ जाएंगे। वादा करो जल्दी लौट आओगे। बेशक, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। हम जिंदगी में कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वैसे तुम्हें इसके बारे में इतना भरोसा कैसे है? इस कांच के जार को देखो। मैं इसको चांद की मिट्टी से भर दूंगा और इसे तुम्हारे लिए तुम्हारा घर तक लेकर आऊंगा। और अपना ये वादा पूरा करने के लिए मुझे हर हाल में वापस लौटना ही होगा। पकड़ो इसे, ये लो। ठीक है, लेकिन लुई हर तरीके से सावधान रहना। देखो, अल्फी ने रॉकेट बनाया है ना? सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। मेरा मतलब कुछ भी गड़बड़ होने की आशंका नहीं है। अब बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है, देखते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब नॉर्वेजियन रॉकेट को चांद पर भेजा जाएगा। नॉर्वे स्पेस रेस में सबसे आगे चल रहा है। लगता है कि चांद वास्तव में नॉर्वे की संपत्ति हो सकता है। ये है इंट्रोडक्शन को बीच में ही रोकना होगा, जिसमें मेरा नाम तक नहीं लिया गया। अब दिखाते हैं हम आपको अंतरिक्ष यात्रियों को। चलो, ये जरूरी काम तो मैंने कर लिया। अरे ये लुई, जार यहीं रह गया। तो आज मेरे दोस्तों, आज वे सिर्फ दो आदमी नहीं है। वैसे हाँ, वाकई में वो दो आदमी नहीं है। एक आदमी है और एक मैगपाई है। तो
तो आज हमने एक आदमी और एक मैगपाई को शामिल किया है जो चांद पर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही है जो हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। लापोलो के साथ कहीं न कहीं हम सभी भावनात्मक रूप से यात्रा कर रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन ये हमारे लंच का टाइम है। लुई से अल्फी तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। बढ़िया, तो उड़ान भरने से पहले हम सिस्टम चेक कर लेते हैं। रॉजर, मेरा मतलब अल्फी। जायरो स्टेबलाइजर चेक करो जो अर्थ की ग्रेविटी को स्पेस में भी मेंटेन करने के काम आएगा। चेक 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 रॉकेट ब्रेक सिस्टम। चेक 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 पेमेंट मेथड, अगर कभी क्रैश लैंडिंग हुई तो। ट्रैवलर्स चेक 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 फ्यूल लेवल। पूरा फूल है, मोटे लोगों के तोंद की तरह। चेक चेक रवाना होने से पहले एल्यूमिनियम हल को ध्यान से चेक करें। चेक 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 रुक जाओ, चांद की मिट्टी लाने वाला जार भूल रहे हो लुई। मशीन को चेक करो जो बीप के साथ बताएगी कि सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं। चेक चेक ऑक्सीजन हैच को बंद करो। चांद तक जाने और लौटने के लिए काफी है। हैच को भी बंद कर दिया। हेलो, सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ और इंजन को शुरू करो। इधर हम उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। वहाँ क्या मेलविन तुम महसूस कर रहे हो? आखिर एक नई दुनिया के राज से पर्दा उठने वाला है। हाँ हाँ हाँ, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे जाना है। क्या तुम यहाँ टिक नहीं सकते? जैसे कि उड़ान के लिए हम तैयार हैं, वैसे भी हमारे सिस्टम भी तैयार है। उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। T-2 मिनट में तैयार। अरे वाह, टी बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं, इसका मतलब है कि रॉकेट 2 मिनट में लॉन्च होगा। हाँ हाँ, जो भी हो, ये बहुत ही रोमांचक मंजर है। शायद अब आप और लूका बाहर जा सकते हैं। लूका, लास्ट टाइम मैंने उसे लुई को रोकने के लिए रॉकेट के अंदर जाते हुए देखा था। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लुई, लाइफ फॉर्म डिटेक्टर को चेक करो। क्या? वहाँ कुछ है जो कार्गो में चल रहा है। मुझे इसी बात का शक था। ठीक है, हमें मिशन को रोकना होगा। बड़ी जल्दी चांद पर पहुंच गए। हाँ, विक्टर्स, अब हम तैयार हैं। क्या वो हमारी मुश्किल बढ़ाने के लिए आया था? अरे नहीं, लूका मुझे बहुत जरूरी चीज देने आए थे। अल्फी, अब हम तैयार हैं। ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे। हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। T-1 मिनट और 26 सेकंड। क्या ये की टाइम है? नहीं, इसका मतलब है कि ये वो बचा हुआ टाइम है जब रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। तुम इतना भी नहीं जानते? लुई, डिस्कनेक्ट द फ्यूल इनटेक। T-1 मिनट और 11 सेकंड। 11। फ्यूल प्रेशर को बढ़ाओ। प्रेशर बाधा दिया। 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में नॉर्वे इतिहास रचने जा रहा है। फेडरिक हैंसन। मैं ब्लॉगिंग में उलझा हुआ हूँ। जब तक मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में इमोशनल ब्लॉग नहीं लिख लेता तब तक रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। चलो देखते हैं आप मौत के जाल को क्या समझते हैं। पावर को एक्सटर्नल से इंटरनल में ले जाओ। एक्सटर्नल पावर को काटने जा रहा हूँ। इंटरनल पावर का काम पूरा हो गया। शानदार, अब बैठ जाओ और रिलैक्स करो। अब मैं सब कुछ यहाँ से मैनेज करूँगा। T-30 सेकंड। हम अमीर होने वाले हैं।
20 से उल्टी गिनती शुरू होती है। 19, 18, 17। अब तुम कहाँ जा रहे हो? पेट गड़बड़ है। 13। तुम रॉकेट लॉन्च को मिस कर रहे हो। अगर रुका तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 में शुरू करो। 9, 8, 7। ये हो रहा है हकीकत में मेरी नजरों के सामने। अपना दिल थामे रखिए, आज आप बहुत कुछ नायाब देखने को जा रहे हैं। 3, 2, 1। 0। कि रॉकेट के इतने करीब होने पर कैसा महसूस हो रहा है? बेशक, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस दृश्य को कैसे बयां करूं। हमने उड़ान भर दी है। आप कोई ड्रिंक लेना चाहेंगे? नहीं थैंक यू, बहुत से कंट्रोल अभी मैंने अपने हाथ में ले रखे हैं। ओह नो! ढक्कन फंस गया है। मेरे हाथ से कंट्रोल जा रहा है। ओह गॉड! ये क्यों नाच रहा है? ओह, हमें कुछ करना होगा। मुझे एक सेल्फी लेनी चाहिए। मेरा पनीर! उन्हें धूल और मलबों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम्हें संभालना होगा। मुझे एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ओह, ऐसा लग रहा है वो मजे ले रहे हैं। रॉकेट सिर्फ 30% कंट्रोल पर चल रहा है। जायरो स्टेबलाइजर फ्लैप्स कनेक्ट कर दो। पैडल मारो। ये तो चक्कर खा रहा है। कोई भी बुरी घटना घट सकती है। हम घायल होने वालों की क्लिप क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हम भी निशाने पर हैं। रॉकेट के डिस्ट्रॉय होने का खर्चा नेचुरल डिजास्टर फंड को मेरी उठाना बात सुनो होगा। लुई, तुम्हें रॉकेट को संतुलन में लाना होगा। जायरो स्टेबलाइजर को उल्टा कर दो और सेफ्टी जोन में पहुंचने के लिए ज्यादा पावर डालो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे काम करने के तरीकों में नहीं शामिल था। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी लाइफ में इससे सुंदर नजारा कभी नहीं देखा। सामने से हट जाओ। ये क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? क्या? हाँ, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। ओह, बाथरूम तो यहीं पर था कुछ देर पहले। हाँ? ये दिक्कत शायद गोभी खाने की वजह से हो रही है। अल्फी, क्या हमने रॉकेट के बाहर कोई बाथरूम बनाया था? ये क्या कह रहे हो? मतलब संडस रॉकेट में लटका हुआ है। अरे नहीं, उसमें तो लूका था। हमें लूका को अंदर लाना होगा इससे पहले कि वो नीचे गिर जाए, और ये सब अभी आपको संभालना होगा।
मैं अंदर ही हूँ, समझ नहीं आता। ये क्या चल रहा है? मेरी टोपी। तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी लूका। कुछ भी हो सकता था। लुई, आगे से मैं कभी संडास में नहीं जाऊंगा। कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है। ओह, फिक्र मत करो, हर एक मिशन के कुछ न कुछ तकनीकी खामियां आती है। आगे की सोचो, आखिर फ्लॉकलिपा दुनिया का स्पेस कैपिटल बनने वाला है। हाँ ठीक है। वैसे लूका साहब के क्या हाल हैं? वो हाथ में मुलेठी लेकर बिस्तर पर आराम फरमा रहा है। क्या वाकई में वो ठीक है? सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। इस बार से सबक सीख लिया है और हमारे हिसाब से तो लूका ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। तुम अब एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने वाले हो। रॉकेट बूस्टर को रोक दो और चांद पर जाने का रास्ता तय करो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने चांद पर जाने की राह चुन ली है। और इस तरह हमारे नायक उड़ान भर चुके हैं और चांद पर जाने के लिए उड़ान भर चुके हैं। हम कुछ खास खबरों के साथ वापस लौटेंगे। इंटरेस्टिंग घटनाओं की जानकारी के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। ये मेरी लाइन है ना कि तुम्हारी, हैंसन। इंटरेस्टिंग घटनाओं के साथ जल्द ही हम वापस लौटेंगे आपके सामने। हम कुछ खास घटनाओं के साथ जल्द ही वापस लौटेंगे। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग और जुड़ने के लिए धन्यवाद। कट। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक हफ्ते के अंदर हम अपने पनीर को मिशन के नाम से बेचेंगे। नहीं लुका, अभी नहीं। सॉसेज। अब तुम्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी होगी ताकि इधर उधर ना घूमो और खुद को चोट लगने से बचा सको। आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन। हमारा अगला पड़ाव सीधा चांद। अंतरिक्ष कितना बड़ा है, इसके अंधेरे का कोई अंत ही नहीं है। बहुत बड़ा है। ये सभी ग्रह हमारे अंतरिक्ष का हिस्सा हैं। और पता है, हम तारों को तभी देख पाते हैं जब उनका प्रकाश हजारों साल तक सफर करता है। स्पेस में लाइट की स्पीड कम होती है क्या? नहीं, क्योंकि सितारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए उनकी लाइट को हमारी नजर में आने से पहले लंबा सफर तय करना पड़ता है। वो बहुत दूर और है। ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो हजारों साल चलने के बावजूद भी उसके किनारे तक पहुंच सके। तुम जरा एक बार सोच कर देखो, आखिर दुनिया क्या चीज है लूका? आखिर ब्रह्मांड ने क्या क्या रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं? लूका, यही तो रोमांच का विषय है। लेकिन स्पेस में आकर ज्यादा ना सही कुछ तो पता चलेगा हमें। क्या हुआ? ये सब कुछ अंतरिक्ष का कचरा है। ब्रह्मांड में आगे ये कचरा बढ़ता ही जाएगा। लोगों को लगता है कि वो स्पेस में कुछ भी छोड़ सकते हैं। ऐसी लापरवाही कितनी शर्म की बात है। ये कोई कबाड़ फैलाने की जगह नहीं है। आगे चलकर ये हमारे ही अवसर को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। देखो,
लगता है ये रशियंस की करनी है। और अमेरिकन की भी। सरकार कभी भी नहीं सोच सकती। क्या? ऑक्सीजन लीक कर रहा है, तुम्हें बाहर जाके लीकेज को ठीक करना होगा। रॉकेट से बाहर कैसे? फिक्र मत कीजिए, उनके पास 6 जेट पैक्स है। आपका मतलब जेट पैक्स है या 6 पैक्स है? मेरा मतलब दोनों। उन 6 जेट पैक्स का निर्माण बारीकी से किया गया है जो पावर भी जनरेट करते हैं। एक जेट पैक 100 न्यूटन मीटर की पावर प्रोड्यूस करता है, वो भी ऐसी टेक्निक के द्वारा जिसको हल्के से इशारे में एडजस्ट किया जा सकता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो अभी भी छेद को ठीक कर सकता है? लग तो ऐसा ही रहा है। ओह, मेरे हिसाब से हमें छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहिए। खैर, होल तो ठीक हो गया, लेकिन काफी ऑक्सीजन बर्बाद हो चुकी है, तो कहीं बाद में मुश्किल ना आ जाए। हमें अभी अभी कंट्रोल सेंटर से कुछ पता चला है कि कुछ तकनीकी खराबियां हो सकती हैं। ये बात इन्हें कैसे पता चल गई? हमारे सोर्स के अनुसार हमें ये पता चला है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम लोग मून लैंडिंग की आस लगाकर बैठे हैं। ऐसा मानकर चलो जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। लैंडिंग में कोई समझौता चल रहा है, सब लोग यही जानना चाहते हैं। नहीं, लैंडिंग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। दर्शकों, हमें अभी पता चला है कि लैंडिंग के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। नहीं, कोई समझौता नहीं है। वैसे भी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यस यस यस। अब लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू किया जाए। लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर दिया गया है। लुई, तुम कहाँ हो? मैं 6 जेट पैक को ठीक कर रहा हूँ। पता नहीं ये मेरा कब काम करेगा। लेकिन लुई, तुम एक कमांड कैप्टन हो। वो हरी डॉट क्यों ब्लिंक कर रही है? ये सिर्फ एक मोशन सेंसर है, क्योंकि लुई अभी कार्गो में घूम रहा है। लेकिन वहाँ तो 2 डॉट्स नजर आ रही हैं। लगता है हमारे अलावा भी कोई और है। घबराओ मत लूका, मैं हूं ना। क्या यहाँ पर कोई है? आगे बिल्कुल मत बढ़ना लुई, कुछ तो है जो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। हाँ? लुई रुक जाओ।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब ये कहाँ से आ टपका? फ्लावर क्लेपा, तुम हमें तकलीफ दे रहे हो। उसका कहना है कि उसकी नजर किसी पनीर पर रखी हुई है। ओलिवर क्लिफर्ड नाम के एक आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है। ये सब क्या चल रहा है, यकीन नहीं होता। ओलिवर क्लिफर्ड हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है, ये कब तक चलेगा? क्या एक और आदमी से फर्क पड़ना चाहिए? लेकिन वो आदमी इमैनुअल डेस्पराडो है। उसके फेफड़े बहुत बड़े हैं और वो लीकेज के बाद काफी ऑक्सीजन खींच लेगा। लेकिन वहाँ इतनी तो ऑक्सीजन होगी ही जिसमें काम चल जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें वापस भी लौटना है। 4 यात्रियों के हिसाब से ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है। हमें मिशन को रोकना होगा। हेलो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है। मिशन को रोक दो। हेलो, रोक दो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अब फ्लो क्लिपा की गिनती बाकी शहरों में सबसे नीचे की जाएगी। अरे नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी है। ओह नो! तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं काम कर सकूं। तुम्हें हराने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। अपोलो 1 से कोई जवाब दो। मैं दोहराता हूँ, मिशन को रोक दो। हेलो, हेलो। क्या कह रहे हैं वो अल्फी? समझ नहीं आ रहा, लगता है कनेक्शन खराब हुआ है। हाँ, अब हम क्या करें? हमें लैंड करना है। अल्फी ने बहुत जरूरी बात बोली थी कि हम लैंड करने वाले हैं। अभी तक इतना ही है जो मुझे पता चला। तो तैयार हो जाओ कैप्टन लुई। फर्स्ट नॉर्वेजियन जो चांद पर कदम रखने वाले हैं। तो जेंटलमैन, चांद जल्द ही नॉर्वेजियन पर जाएगा। लेकिन क्यों ना मून पर सिर्फ मूनियन ही रहे? क्या मूनियन? ध्यान से सुनो, इसमें कोई संदेह नहीं कि नॉर्वे ही वो देश होगा जो चांद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। रिसोर्सेज? रिमोट कंट्रोल बर्बाद हो गया है। मेरा उनसे संपर्क करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जान खतरे में पड़ सकती है। नॉर्वे के नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर। लापोलो 1 लैंडिंग करने ही वाले हैं। मेरा पनीर कभी भी चांद तक पहुंच सकता है। मैं यहाँ लॉर्ड मेयर स्टेंगल फोहन ग्लैड के साथ बैठा हुआ हूँ। स्पेस एक्सप्लोर करने वाली लॉर्ड मेयर स्टेंगल फोहन ग्लैड। हाँ, ऐसा लगा ऑक्सीजन को लेकर कोई प्रॉब्लम आई थी जिसे फिक्स कर दिया गया है। ओह हाँ, फ्लो क्लिपा के लोग अगर एक बार ठान लेते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। ओह नो, अपोलो 1, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। एक बार फिर से सोच लो। मेरा उनसे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। काम तमाम। क्या? हाँ, मेरे दोस्तों, हमारे पंछी पहुंच चुके हैं। शायद इन्हें तीतर बोलना सही रहता। खाली बकबक करने में क्या जाता? नहीं, एक तीतर मेरे सामने भी नजर आ रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। लेकिन जरूरी बात यह है कि हमारा रॉकेट चांद पर लैंड कर चुका है। ये मजेदार बात है जिसका हम बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। खाने के लिए? नहीं, चांद पर नॉर्वेजियन पहुंच चुके हैं। ओह हाँ, ठीक है।
क्या ये लुई गंडरसन है? लुई, 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 लुई। ओह, विगफस, 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 विगफस। भविष्य में लोग आज के दिन को याद रखेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। फेंकू। मुझे लगता है देश का हर नागरिक टीवी पे नजर जमाए बैठा होगा। हम बहुत ही जल्द देशभक्ति की एक गूंज सुनने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा कदम अब नॉर्वेजियन ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। बिल्कुल, ये तो कमाल हो गया। सुनिए, आपने कहा था कि आप मेरा इंतजार करेंगे ताकि मैं पहले जा सकूं। सरकार हम पर ऐसे ही लाखों खर्च नहीं करती कि कोई तुम्हारे जैसा प्राइवेट आदमी पहले बाजी मारे। अब जाने दो। मैं घोषणा करता हूँ कि चांद अब नॉर्वेजियन बन चुका है। आप अब हमारे देश को सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। आखिर हमने इतिहास रच ही दिया। क्या बात है। नहीं, पिछले मालिक ने यहाँ गंदगी फैलाकर बहुत घटिया काम किया था। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। हाँ, रोबोट को शुरू करने का समय आ गया है। रोबोट? इसका क्या काम? अल्फी ने इसे नहीं बनाया। इसको बनाना अल्फी के बस की भी नहीं है। ये गव वैक्यूम सी टाइप है, एक बहुत ही हाईटेक मशीन जो चांद की परत को उतारेगा। क्यों? तुम्हें पता है चांद की मिट्टी में ऐसी धातु है जो पृथ्वी पर कभी नहीं मिल सकती, बिग फ्यूजियम। विग फ्यूजियम? वो भी आपके नाम पर? बिग फ्यूजियम एक बहुत ही कीमती तत्व है जो होने वाले फायदे का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। हम इसको अभी से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि कई वर्षों तक यहाँ की धूल को इकट्ठा कर पाए, बाद में दोबारा आकर धूल को हासिल कर लेंगे और उसे बेचकर अरबों रुपए कमाएंगे। लेकिन फिर चांद का क्या होगा जब ये इतनी सारी धूल जमा कर लेगा? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस उसकी थोड़ी चमक घट जाएगी। ये कह रहे हैं चमक घट जाएगी, आखिर इसका क्या मतलब है? लूका, इनका कहना है हमेशा के लिए चांद से रोशनी आना बंद हो जाएगी। रोशनी ही आना बंद हो जाएगी? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लाखों की बिजली तो खरीद ही सकते हैं रोशनी के लिए जब बहुत पैसा इससे होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस रोबोट को यहाँ काम के लिए नहीं छोड़ सकते। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है, ये नॉर्वेजियन लोगों के भले के लिए नॉर्वेजियन सरकार काम करती है, उसी सरकार के लिए मैं काम करता हूँ। मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ, मैं भी अपना टैक्स भरता हूँ। और इतना ही नहीं, सालों से मैंने अपना नो पार्किंग फाइन भी भरा है। ठीक है, चलो हम इसे डेमोक्रेटिक तरीके से सुलझाते हैं। हम इसके लिए वोट करेंगे जो चांद की मदद से नॉर्वे को सबसे अमीर देश बनाने के पक्ष में है। हम एक ऐसा केलों के शौकीन लोगों के लिए फंड बनाएंगे जिससे हम दुनिया भर के केले खरीद सकेंगे। अगर दीवारों को नहीं हटाया तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे लगा था कि हम एक टीम की तरह है विगफेस। आई एम सॉरी लुइस, मैं सरकार हूँ। टीम बनाना बिगाड़ना मेरा काम है।
चंदा मामा आएंगे, पूरी पकौड़ा लाएंगे, बेच कर इसकी मिट्टी को हम अमीर बन जाएंगे। मैं आ गई। क्या तुम सेलिब्रेट नहीं करना चाहोगे? तुम अकेले जाकर सेलिब्रेट क्यों नहीं कर लेती? दूर गए हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। वो जब तक घर नहीं आते मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या वो खतरे में है? अगर मैं इस मशीन को ठीक कर पाया तो इसकी बीप से हमें ये पता लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। हाँ। ओह, मुझे इसकी दूसरी पावर चेक करनी चाहिए। मैं पैदा ही सबकी हेल्प करने के लिए हुई हूँ। मैं नहीं, मुझे मेटल की जरूरत है और वक्त बहुत कम है। इससे कुछ होगा? हाँ, ये काम कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, हम उन सबको वापस ले आएंगे। हाँ। और क्या, नहीं तो मीडिया वाले हमारी सुख चैन खा जाएंगे। रात को भी नींद आएगी, भले लाइट नजर नहीं आएगी। इमैनुअल, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। उम्मीद है वो कोई न कोई रास्ता निकाले, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। चांद के लफड़े चांद ही जाने, हमने कर दिए काम सुहाने। वैसे घर जाने का टाइम हो चुका है। रॉकेट उड़ाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे छुड़वाओ। ताकि तुम मेरे किए किराए में टांग अड़ाकर खड़े हो जाओ। कभी नहीं, मैं इसे अपने नए पायलट के साथ मिलकर भी उड़ा सकता हूँ, कैप्टन इमैनुअल। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर सब समझ जाओगे। लुई, मशीन ऐसे बीप क्यों कर रही है? इसका मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। काश ऐसा ही होता, लेकिन इसके संकेत देने का ये मतलब है कि हमें मोर्स कोड की जरूरत है। तो क्या तुम मोर्स कोड जानते हो? हाँ बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी कोड होता है जो अक्सर समंदर के बीच मुश्किल घड़ी होने पर काम आता है। तो आखिर इसका बिप करने का क्या मतलब हो सकता है, बताओ? कि घर जल्दी लौटो, क्योंकि सांस लेने में मुश्किल खड़ी होने वाली है। लेकिन इनको मोर्स कोड नहीं पता है ना? विकफिस, क्या कर रहे हो तुम ये? इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। मैं तुम्हें कैप्टन की गद्दी फिर से देता हूँ ताकि हम जल्दी घर वापस जा सकें। फ्लाउ क्लेपर की तरफ संपर्क करो। ला पोलो, जल्दी करो, मेरी आवाज नहीं जा रही है। ओ प्रिय, लगता है हम रास्ते में लटके रह जाएंगे। फ्लाउ क्लेपर से संपर्क करो। अल्फी, क्या तुम सुन रहे हो? अल्फी, क्या सब लोग वहाँ ठीक हैं? हमें ऑक्सीजन के घटने का अभी पता लगा। अल्फी, क्या हमारे बचने की कोई उम्मीद बची है? बेशक, लेकिन एक बार में एक ही काम करना होगा। थोड़ा मुश्किल है, बस फुल स्पीड से रॉकेट को वापस ले आओ तो शायद बच ठीक है, निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लूका, क्या तुम तैयार हो? लूका? वो शायद कार्गो में छुपकर बैठ गया होगा। ये क्या कर दिया तुमने लूका? रुक जाओ। मेरे लिए नहीं तो चांद के लिए ही रुक जाओ। रुको, रुक जाओ। लूका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हमें बिना देरी के घर निकलना होगा। हाँ, लेकिन ये रोबोट तो चांद के अस्तित्व को मिटा देगा। हमें अभी घर जाना ही होगा, वरना हम बच नहीं पाएंगे। हमें घर वापस लौटना है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। अब चलो लूका। हाँ, नहीं नहीं? उन तारों को याद करो जिसके बारे में तुमने बताया था,
जिनका अस्तित्व खत्म होने के बाद भी वो चमकते रहते हैं। हाँ, अगर हम चांद को इस हाल में छोड़कर चले जाते हैं तो इसके अंधेरे की भरपाई हम अपने जीवन भर नहीं कर पाएंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन लूका देखो। लेकिन अगर हम चांद को बचा ले गए तो भले हमारी जान चली जाए, लेकिन इसकी प्यारी रोशनी दुनिया को हमेशा लुभाती रहेगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लुई, प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। आगे बढ़ो। लूका, मैं शायद ही कभी ऐसा कहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम बिल्कुल सही हो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ, वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ज्यादा सांस मत लो। ऐसा नहीं लगता हम इसे रोक पाएंगे। ये सिर्फ एक मशीन है, मशीन को बंद किया जा सकता है। हेलो हेलो, कोई बताएगा मुझे वहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या फिर से दोहरा सकते हो? लूका, वो कंट्रोल पैनल है, हम वहीं से रोबोट को बंद कर सकते हैं। मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा? केबल को बाहर खींचो। ये बहुत मजेदार होगा मिस्टर रोबोट, कि सब काला करने से पहले तुम पर ही काली छूट जाए। हाँ? तुम्हें हार मान लेनी होगी। बिग फिश, सरकार हमेशा 2 कदम आगे सोचती है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें रोबोट को रोकने नहीं दे सकता। तेल खत्म हो जाने पर हम सभी इसी पर निर्भर हो जाएंगे। मेरे दिमाग में नॉर्वे के फायदे की चीजें चल रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये राहत की बात है। छोड़ दो, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। हट जाओ, सामने से हट जाओ। रिमोट कंट्रोल। मैं फंस गया हूँ, मदद करो। लूका, मैं आ रहा हूँ। वैक्यूम टाइप सी माफ नहीं करेगा। हेल्प! मैं नहीं कर सकता। हेल्प! इमैनुअल? उसने हमें बचा लिया। फेफड़ों के साथ उसका दिल भी अच्छा है। उसके लिए ये चुटकी बजाने जितना आसान काम था। हाँ, आखिर वो हमारे काम का निकला। अरे ओ बिग फिश भाई साहब, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस अपनी नौकरी कर रहा था, जिसका रास्ता एकदम क्लियर था। तुम तो वाकई में हमें मारने पर तुले हुए थे। खुद को पहले मार लिया था। हमारे पास वापस जाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, मैंने तुम सबको निराश किया। देखो, अब जो भी हुआ हो, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया लूका। और तुम्हें पता है, अगर वाकई में हमारे पास बहुत कम समय बचा है तो क्या हुआ, हमने चांद की रोशनी को नहीं बुझने दिया।
पर मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं लूका, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं सोचता था कि सरकार से हमारी अच्छी दोस्ती है। मैं आज तक यही फ्रेंडशिप बचा पाया। दोस्त बनाने का कोई टाइम नहीं होता। हम आपके दोस्त बन सकते हैं, भले थोड़े टाइम के लिए ही सही। तो प्यारे देशवासियों, कोई उम्मीद नहीं बची है और आप सीधे लापोलो 1 में अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है, सब खत्म हो चुका है। सोच कर देखो, अब हम कभी तरोताजा ब्रूड कॉफी नहीं पी पाएंगे। और हम कभी भी खुशबूदार फूलों को नहीं महक पाएंगे। और मेरे पास ऑफिस जाने के लिए कोई दिन नहीं होगा। चलो, ये इतना बुरा भी नहीं। और हम कभी भी छोटी मोटी गलतियों पर गुस्सा हो पाएंगे, जैसे कि आज। ओह, मैंने तो सोचा था इसमें बहुत वजन होगा। ओह, बिग फ्यूजियम, ये एक बहुत कमाल का पदार्थ है। इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। ये किसी भी इंजन को 5 गुना ज्यादा स्पीड देता है। अच्छा होता कि हमें ईंधन की प्रॉब्लम होती। आपने 5 गुना तेज रफ्तार की बात की। फ्लो क्लेपा, हमारे पास एक रास्ता है। चांद की धूल हमें अच्छी रफ्तार दे सकती है, जिससे हम तकरीबन 5 गुनी गति पकड़ सकते हैं। अगर तुम 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हो तो थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन बची है उससे तुम धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचने की उम्मीद कर सकते हो। तो काम बन सकता है। वैसे हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉकेट इस रफ्तार के हिसाब से नहीं बना। लेकिन ये रॉकेट बेस्ट टेक्निक से बना है। कोई इसके क्षमता को नहीं जानता, तब तक नहीं जब तक उसकी लिमिट न छू ले। बिग फिश, तुम आ रहे हो ना? आता हूं। देखो, हम पूरी जान लगा देंगे। हम घर जाकर ही रहेंगे। लेकिन क्या वे घर लौट पाएंगे? उन्हें इतनी तेजी से उड़ना होगा जितनी तेजी से पहले कभी कोई ना उड़ा हो। कम से कम वो लोग चल तो दिए। एक लंबा सफर है, बहुत ही लंबा। वो हमारे हीरो हैं, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी अगर वो सही सलामत घर लौट कर आते हैं। अरे नहीं, रफ्तार से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या मुझे बुखार आया है या वाकई में गर्माहट बढ़ती जा रही है? सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, पर जिस स्पीड से तुम आ रहे हो, वातावरण में आते ही गर्मी का पहाड़ टूटेगा। गर्मी कितनी ज्यादा है। जो भी हो, हमें अब कोई करिश्मा ही बचा सकता है लूका। नहीं, आज पता चला कि पकने के बाद रोटी पर क्या बीतती है। अब एल्यूमिनियम के एक्सपर्ट, आप हमें ये बताइए कि लापोलो 1 इतनी गर्मी को सह पाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी बात है। पर यात्रियों का कुछ पता नहीं। ओह, तो क्या वो घर लौट पाएंगे या वो अपने ही रॉकेट में समोसे की तरह तले जाएंगे? तुम्हारा सांस लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब क्या करें? हाँ, सब लोग सांस रोक लो।
उन्हें जल्द ही यहां होना चाहिए। क्या ये वही लोग हैं? लूका, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्फी! शुक्र है तुम बच गए। सब ठीक हो? चांद का पनीर। अगर हम वापस लौट पाए तो सिर्फ क्योंकि हमने एक टीम की तरह काम किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब चांद नॉर्वेजियन है? हमने चांद पर सबसे पहले नॉर्वे का झंडा लहराया और तब तक चांद नॉर्वेजियन नहीं था, लेकिन फिर हमें अपना झंडा वापस लाना पड़ा। क्या हमें बता मुझे सकते डर हैं है क्यों? वो एक गुप्त रहस्य की बात है। प्रकृति के साथ लालची होने का हमें कोई हक नहीं। क्या हमें वहाँ अपना झंडा नहीं लहराना चाहिए? नहीं, चांद का कोई मालिक नहीं। तो क्या मून नॉर्वेजियन नहीं है? किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा है कि मून को हमेशा मूनियन ही रहने देना चाहिए। बुद्धिमान आदमी? तब तो ऐसी बात मैंने ही बोली होगी। ठीक है, तो क्या आप और भी चांद पर अभियान चलाएंगे अल्फी? वैसे मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या ये नॉर्वे के भविष्य के लिए अच्छा होगा? जब एक साइकिल की मरम्मत करने वाला आदमी इन्वेंटर हो सकता है, साथ में मजबूत दिल मैकपाई, गोलूमोलू हेजहोग, दमदार गोरिल्ला और उनके साथ बोरिंग एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर इतना कुछ। हाँ, खूबसूरत लॉर्ड मेयर। जब ये टीम रॉकेट को चांद तक ले जाने और वापस लाने का काम कर सकती है तो मैं कह सकता हूँ भविष्य तो खतरे में जाएगा ही। अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। फेडरिक हैंसन, आप अंत करना चाहेंगे? नहीं नहीं, अब तुम ही करो। नहीं आप। नहीं नहीं, सच में तुम ही करो। नहीं आप। नहीं नहीं, तुम। नहीं, आप सम्मान के पात्र हैं। मैं इसे ले जाऊंगी। बोलो गुड नाइट। सोच कर देखो, आखिर हम कहाँ तक गए थे। और सोचो, हम सही सलामत वापस आ गए। हाँ, सोच सकता हूँ। अब मैं तुम्हें कभी इतनी दूर नहीं भेजूंगा। वैसे कि हमारे लिए मार्स जाना ज्यादा दूर पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए एक बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ेगी और ये एक अलग मुद्दा है। ध्यान से देखो और आंसू बहाओ। 3 जैक एक साथ। लुई, क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? मैं? मुझ पे शक करने का मतलब अपनी पतलून पे शक करना, और वो भी इस तरह की सर्दी में। लेकिन 2 जैक तो मेरे पास भी है। ये सही नहीं हो सकता। ऐसा मालूम पड़ा इस जैक पर जोकर ही जोकर है। मेरे पास तो उससे भी बड़ा है। 4 रानियां। देखो। ओह, मैं भी यही सोच रहा था कि ये सब किसने किया। लूका, तुम्हारी किस्मत हमेशा से अच्छी रही। हाँ, लेकिन क्या होता अगर मेरी किस्मत एक ही दिन में खत्म हो जाती? कुछ नहीं होगा, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है।